प्रिय विद्यार्थियों, हम सिंधु नदी के अपवाह के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसी की एक सहायक नदी झेलम नदी है, जो कि कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में 4,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वीरीनाग के निकट झरने से निकलती है। यह नदी पीर पंजाल पर्वत में लगभग लांबिक दीवारों वाला 200 मीटर गहरा खड्ड बनाती है। कश्मीर में बहुत सी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। इनमें लिद्दर नदी महत्वपूर्ण है। मुजफ्फराबाद के बाद यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच 170 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात यह नदी पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। टिम्मू के निकट यह नदी चेनाब में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा भी कहते हैं। चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहौल के बारालाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। यह पीर पंजाल के समांतर कुछ दूरी तक पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है। कहीं कहीं यह गार्ज 1000 मीटर गहरा है। इसके पश्चात यह अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने से पहले ये नदी 300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है। इसके पश्चात यह लगभग 640 किलोमीटर की दूरी तय करके पंचनद पहुंचती है। यहाँ पर यह झेलम तथा रावी नदियों का जल ग्रहण करने के पश्चात सतलज नदी के साथ मिलती है। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। रावी यह नदी रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती भाग से निकलती है। धौलाधर की उत्तरी तथा पीर पंजाल की दक्षिणी ढलानों में से गुजरती हुई यह बहुत ही सकरी घाटी बनाती है। चंबा से कुछ दूर नीचे आने पर धौलाधर श्रेणी में गहरा गार्ज बनाती है। उसके पश्चात माधोपुर के स्थान पर मैदान में प्रवेश करती है। अपने उद्गम स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान के मुल्तान के निकट चेनाब नदी के साथ मिलने तक यह 720 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है। ब्यास नदी यह नदी हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रे में 4062 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ब्यास कुंड में से निकलती है। यह 900 मीटर गहरा गार्ज बनाती हुई धौलाधर पर्वत को पार करती है। पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित तलवाड़ा नामक स्थान पर यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई वे पंजाब में स्थित हरी के वैराज नामक स्थान पर यह सतलज नदी के साथ मिल जाती है। यद्यपि एक छोटी नदी है जिसकी लंबाई केवल 460 किलोमीटर है, पर यह पूर्णतः भारत में है। पूरे सिंधु प्रवाह तंत्र में ब्यास ही एक ऐसी नदी है जो पूर्णतः भारत में प्रवाहित होती है। सतलज नदी यह नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से निकलती है। यह समुद्र तल से 4570 मीटर ऊंचा है। राक्षस ताल से निकलकर यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई शिवकी दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश में हिमालय में संकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत के नारी खोरसन प्रदेश में यह बहुत बड़ा कैनियन बनाती है, जिसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्र को प्राप्त करने के पश्चात पंजाब में रूपनगर के निकट यह नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। रूपनगर के ऊपर नैना देवी धार में गहरा गार्ज बनाती है, जहां पर विश्व विख्यात भाखड़ा बांध बनाया गया है। मैदानी भाग में प्रवेश करने के पश्चात पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है। हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी इसमें मिल जाती है। फिरोजपुर में फाजिल्का तक यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके पश्चात रावी, चेनाब तथा झेलम नदियों का संयुक्त जल एकत्रित करके पाकिस्तान में मिथन कोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है, जिसमें से 1050 किलोमीटर भारत में है। इस प्रकार ये सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियां हैं।